नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। आइ बातचीत कर जा रहल छियै आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट के विषय में। सरकार एहि बेर अध्यादेश मार्फत बजट आनने छै, कियाकि संसद भंग कयल गेल छै, ताहि दुआरे अध्यादेश मार्फत बजट आनल गेल छै। बजट के जो बात करी तो एहि बेर कुल बजट 16 खरब 47 अरब 57 करोड़ के आनल गेल छै। तैमे चालू दिस 6 करोड़ 78 अरब आ पूंजीगत दिस 3 खरब 74 अरब के रहल छै। ई बजट एहि बेर जे आयल छै ई केहन छै, विशेष कऽ कऽ बात कयल जाय तऽ नेपाल में जे संहिता एलै तऽ संहिता के भावना अनुसार बजट नहीं आबि रहल छै, से उपराग पहले से उठैत आबि रहल छै। एहि बेर के बजट केहन छै, संहिता के भावना अनुसार के बजट आयल छै कि नहीं आयल छै, केहन किस्म से बजट विनियोजन कयल गेल छै, कि ई प्रचार करय वाला बजट मात्रे तो नहीं छै। यावत विषय में आइ बातचीत करब। आइ दू गोटे अर्थविद सब जुड़ल छै, डॉक्टर सुरेंद्र लाभ तहिना डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद। सबसे पहले दुनू गोटे के स्वागत करै छी। दुनू गोटे के स्वागत छै। धन्यवाद। धन्यवाद। शुरुआत हम डॉक्टर सुरेंद्र लाभ से करऽ चाहब। एहि बेर के बजट सुनऽ में बड़ मीठ लगलै, केहन छै बजट? अजय जी बहुत बढ़िया अहाँ कहली कि सुनऽ में मीठ लगलै। कर्ण प्रिय बजट जरूर छै, लेकिन नयन प्रिय हाथ के हाथ में शंका छै। एक लाइन में सारा चीज समेटल है से अहाँ के बुझा पड़त। बहुत बढ़िया, बहुत वर्षों के बाद देखबे तो सारा जे छै बाजऽ वाला वर्ग सबके संतुष्ट करे वाला दिस बजट अग्रसर भेल छै। पत्रकार नहीं बाजे, पत्रकार के लिए अहाँ किछ, कर्मचारी किछ बाजऽ वाला हुए, कर्मचारी किछ ल लिया, किछ उद्योगी व्यवसाय किछ बजिए ओकरा किछ ल लिया, विद्यार्थी युवा बजै छै तऽ अहाँ सब ल लिया, किछ युवा ल लिया, किछ विद्यार्थी ल लिया। जे बाजऽ वाला वर्ग सब छलै तकरा सबके लेल किछ ने किछ में उपहार जकाँ बाँटल गेलै। तो ई बड़ा बढ़िया लगलै आ सब गोटा बड़ा खुश छै। बाजऽ वाला वर्ग इहे छै जकरा कहै छी अहाँ के, मतलब अपने ई कहि रहल छी कि बाजऽ वाला सबके लेल बजट देल गेलै, बिना बाजऽ वाला सबके लेल बजट नहीं देल गेलै। हाँ, दूटा बात है, एटा तो बाजऽ वाला के बजट देल गेलै, सब गोटा खुश छी। आ दोसर बात कथी छै तो नयन प्रिय बजट हाथ के लिए हाथ, मतलब हम व्यवहार में देखबै कि नहीं देखबै, ग्राउंड में देखबै कि नहीं देखबै, ई देखनाइ बाकी छै। कारण बजट के आयु जम्मा जम्मी 6 महीना, बजट घोषणा भेलै 1 वर्ष के लेल, लेकिन अध्यादेश से आयल छै तो अध्यादेश से आयल छै तो अध्यादेश के आयु 6 महीना। तो एकरा कहल जा सकै 6 महीना के बजट है, 6 मासिक बजट है, अर्धवार्षिक बजट है। एहि प्रकार से एकरा कहल जा सकैए। तैं बहुत रास प्रश्नवाचक चिन्ह सब एहि बजट पर सेहो उठल छै, बहुत रास प्रसन्नता सेहो उठल छै आ बहुत रास प्रश्नवाचक चिन्ह सेहो उठल अछि। से हम अहाँ देख रहल छी कि 3 दिन से घनघोर मचल है, कि बहुत प्रशंसा में लागल छै, बहुत एकर अंतर्निहित प्रक्रिया में जा रहल छै कि अखन तक बुझाइ सुनऽ में बड़ बढ़िया लागू हेतै कि नहीं हेतै, कार्यान्वयन हेतै कि नहीं हेतै। एकर ततेक रास आयाम छै, ततेक रास एकर दीर्घकालीन प्रभाव छै, से व्याख्या सब परे चलि जाइ छै। तखन हमरा अहाँ के जखन गहींर में देबै तो बड़ा निराशा से हैत। ई बजट खाली लड्डू जगह बाँट जगह देलथि आ हाथ में आयल किछु नहीं। तो अहुना भ सके से संभावना तो पूरा पूरी छै बजट में, जेना हमरा लागि रहल है जी। डॉक्टर उमा अपने के की लगैया, कर्ण प्रिय छै कि नयन प्रिय सेहो छै, जेना डॉक्टर लाभ कहि रहल छलथि? अजय जी की छै मेन बात, बजट अर्थ राजनीतिक दस्तावेज होइ छै। ओई में अपने के वर्तमान, भविष्य और विगत तीनों के दर्पण देखल जाइ छै। अब देखबै अपने नेपाल के वर्तमान अवस्था 4 किस्म के मेजर संवैधानिक आ कानूनी संरचनात्मक हिसाब से नेपाल के अभी 4 गो मेजर इश्यू छै नेपाल में। अभी सबसे पहला छै संविधान कहने छै नेपाल के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था समाजवाद उन्मुख होतै, एक बात। दोसर बात, नेपाल के अभी तुरंत अल्प विकसित देश से
विकासशील देश में स्तरोन्नति करे के लेल एलडीसी ग्रेजुएशन के बात आ रहा है। दोसर बात, तेसर बात जे छै से अहाँ के की छै से संघीय स्वरूप छै नेपाल में। 3 किसिम के 3 स्तर के सरकार सब छै। ओकरा बाद में चौथा छै कोविड के अवस्था छै। 4 गो वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिवेश छै। ये परिवेश में अहाँ के जे बजेट छै ओकर विश्लेषण करे पड़तै। ठीक छै, सबसे पहले संवैधानिक व्यवस्था अहाँ देखियो, समाजवाद उन्मुख के अर्थतंत्र बनाबे के बात छै। समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र की होई छै अपने के प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से इक्वालिटी एंड इक्वल समतावादी र समाज के निर्माण करे के बात होई छै। अभी के बजेट में अहाँ देखबै तो कोविड के समस्या छै, ओई में अहाँ के जे अति विपन्न वर्ग छै तेकरा खान पीन के समस्या छै। अहाँ के ये 2 महीना के भीतर में जेकरा मुसहर के, चमार के, डोम के, दुसाध के, अपना सब के तरफ इन्ने वादी के समुदाय के जे राष्ट्रपति कहाँ भेटे गेलै ओकर अवस्था देखबै अपने तो बहुत कमजोर छै। वो सबके नागरिकता भी नहीं छै। नागरिकता भी न होए के कारण से सामाजिक सुरक्षा से भी सब वंचित छै। अब अहाँ के प्रश्न है समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के यहाँ वकालत कर रहल छी तो सबसे जे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ग्रुप है, अति विपन्न वर्ग है, आ कोविड के जे समस्या है तो ओकरा खाना के व्यवस्था अपना अहाँ कलिए कि नहीं कलिए, ओकरा वस्त्र पहने के लिए व्यवस्था कलिए कि न कलिए, ओकरा दवाई करे के व्यवस्था कलिए कि नहीं कलिए, नहीं कलिए। बजट में मुसहर के समुदाय से पूछबै नहीं कलिए। एक बात ओई हिसाब से ई सरकार जे छै से क्लियर रूप से बजट के माध्यम से कहले छै से हम ई सरकार समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विपक्ष में छौ है, क्लियर छै। एक बात भले बोली में मात्र बाजे समाजवाद, हाँ समाजवाद क्लियर कहने छै, ओमे एकदम ईमानदारिता के साथ सरकार कह रहल छै से अति विपन्न वर्ग के हम सब देखे वाला सरकार नहीं छियौ। समाजवाद उन्मुख जे संविधान कह रहल छै ओकर विपक्ष में छी हम सब, ओकर हिमायती नहीं छै। ऐसे हम ये संविधान के खारिज के दिशा में उन्मुख भ रहल छी। एक बात। दोसर बात अहाँ संघीयता के बात देखबै, संघीयता में अहाँ के अभी के बजट जे आयल छै 1648 अरब के बजट आयल छै, जौना में 103 अरब प्रदेश के छुटायल गेल छै आ 283 अरब स्थानीय तह के छुटायल गेल छै। यही से अहाँ देखबै तो अभी के बजट में 6.3% प्रदेश के देल गेल है और 17.2% स्थानीय सरकार के देल गेल, दोनों क के यहाँ के 23.5 देल गेल है। इससे पहला के बजट में अहाँ देखबै तो प्रदेश के 6.8% देल रही अति स्थानीय तह के 17.8 देल रही, मतलब दोनों क के 24.6 देल। अभी के जे बजट देखबै यहाँ तो स्थानीय तह में जे बजट गेल छै ओकरो मात्रा घटा देल गेल छै, प्रदेश में गेल जे मतलब आकार छै ओकरो घटा देल छै। क्लियर एकदम सामान्य रूप से छरलंग हिसाब से सरकार कह रहल छै हम अब संघीयता खारिज के तरफ जा रहल छियौ। अब अहाँ के प्रदेश के बजट भी केंद्र में चलतै, स्थानीय तह के बजट भी केंद्र में लेतै। जैसे अपने अहाँ देखबै तो एकल अधिकार के सूची मतलब संघीयता विरुद्ध के बजट आयल से अपने कह रहल छी। डॉक्टर सुरेंद्र अपने के की लग रहल छै? डॉक्टर सुरेंद्र संघीयता के भावना अनुसार के बजट नहीं आयल छै जेना डॉक्टर उमा कह रहल छलै। हाँ ई बात डॉक्टर उमा शंकर जी सहमत रखे छी बात से कि जे संघीयता के मर्म छलिए 3टा तह के सरकार एलै, ओइ 3टा तह के सरकार के जे मर्म संघीयता के मर्म छै कि प्रदेश से मजबूत होई, नया संरचना छलै, स्थानीय तह तो पहिनहु रहे लेकिन प्रदेश नया संरचना बीच में एलै, एकरा मजबूत कयल जाए, एकरा अधिकार देल जाए, एकरा पैसा से अधिकार देल जाए। तो से हम देख रहल छी कि पैसा से अधिकार में दिन पर दिन कटौती भेल जा रहल छै। 76 से लगभग 76-77 वाला बजट देखियो, 77-78 के बजट देखियो, 78-79 के बजट देखियो, तो क्रमशः एकर रकम घटल जा रहल छै। स्थानीय तह अहू बेर एहिठाम के जे प्रदेश नंबर 2 के जे छै तो अर्थमंत्री जी ओहि दिन
11 मुदे विरोध जनेलखिन यही कह कि प्रदेश के जे मात्रा होबक चाहिए से मात्रा अहाँ स्थानीय तह में बेसी दऽ देली आ प्रदेश तह के कम देली। एकर अर्थ की छै कि ठीक से संघीयता के पचा नहीं रहल छै जे बजट निर्माण करता छै, जखन कि संविधान कह रहल छै कि 3 तरह के सरकार छै, 3 टा खंभा छै अर्थव्यवस्था के, सरकारी, सहकारी, निजी, ओकरा कोन डायरेक्शन ल जेबै। एकरा ल जाय वाला डायरेक्शन समाजवाद उन्मुख से अर्थात गरीब के पक्ष में जाए चाहिए सेहो नहीं भेलै आ तात्कालिक मुद्दा के संबोधन से लास्ट ईयर के बजट देखली कि नहीं कह सकल आ एहि साल के बजट में देख रहल छी कि बजट तो दिल के बहुत नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बजट बहुत है, लेकिन एकर कार्यान्वयन हेतै कि नहीं हेतै, कारण कि कोविड के अवस्था है आ सरकार के गति वह है, सरकार अस्थिर सरकार है, सरकार के आयु अनिश्चित है, कते दिन रहत सरकारी एकर कहनाइ मुश्किल है। नया सरकार आते एहि बजट के मानते कि नया बजट आते से अनिश्चित है, कारण कि अध्यादेश आयल है, तो एकर आयु हम नहीं देख रहा छी, सरकार के आयु नहीं देख रहा छी, तो मन में अवश्य की रहे कि हम 5 वर्ष टिकब, तो एक रंग के आत्मबल रहल आ देखल कि 5 वर्ष नहीं टिकब, हमारा ठेकाने नहीं आई रह काल रह, तो एक पॉपुलर बजट आनि देलकै जकरा कहे कर्णप्रिय बजट, तो कर्णप्रिय बजट आनि देलकै, सुनने में बड़ा बढ़िया लागि रहलै। एहिसँ निर्वाचन में जाके एक मनसा जे छै से देखमे आबि रहलै कि जते बदनामी भेलै अखन गवर्नमेंट के, तकरा कम से कम बजट आनि के सबके खुश करे के प्रयास केने छै। खुश हेतै कि नहीं हेतै से कहनाइ मुश्किल है, लेकिन प्रयास करने से आ मूल रूप से अहाँके जे प्रश्न छल कि संघीयता के मर्म अनुसार नहीं भेलै, एक संघीयता के मर्म तखने बुझतै जखन कि प्रदेश के मजबूत करतै, स्थानीयता के मजबूत करके मनसा से अयतै, तखन बुझतै कि संघीयता के। हम एक एग्जाम्पल दै छी कि ई प्रदेश सरकार के अर्थमंत्री सेहो विरोध जनेलखिन, हमहूँ एरा मार्क केने रहियै कि जेना कि कहै छै कि प्रादेशिक अस्पताल बनतै, हरेक प्रदेश में बनते अस्पताल बनते, खासकर एक प्रकार के संक्रमण रोग संबंधी, डायरेक्ट किया करते प्रदेश अस्पताल बनते तो संघीय सरकार किया पैसा लगानी करते, रकम तो बजट आवक चाहिए, प्रदेश में आवक चाहिए। एहि प्रकार के बहुत रास एग्जाम्पल भ सकै छै, जैसे बुझाइए कि केंद्र अखनो तक अपने संग में बजट रखा चाहे, कंट्रोलिंग पावर अपने संग में रखा चाहे, वो एक जस्ट संघ के इकाई बुझे प्रदेश के स्थानीय तह के, एक स्वतंत्र स्वायत्त सरकार के अखन अवधारणा में नहीं जा सकले अखन तक गवर्नमेंट से बुझा रही बजट से जेना देख रहल छी। डॉक्टर उमा, जेना कि एकटा काल्हि प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव से सेहो किछु असंतुष्टि सब जारी कयल गेल छै, लिखित असंतुष्टि। एहि बेर प्रतिक्रिया के बात करी, हुनकर प्रतिक्रिया इहो एलै कि जे काज कही या प्रदेश सरकार के जे बजट सब दिए के चाही या प्रदेश सरकार के माथत रखे के चाही कार्यक्रम सब, उ चीज सब केंद्र सरकार अपने चाहे करला, जेना कि प्रादेशिक रंगशाला निर्माण के बात भ सकै छै, वृक्षारोपण के बात भ सकै छै, एहन बहुत सारा एहन योजना सब छै जे प्रदेश सरकार खुद चाहे हम अपने करी। तो जेना डॉक्टर लाभ सेहो कहि रहल छलथि, तो अपने के की लगैया, मतलब कोन दिशा में जा रहल छै सरकार? वे तो हम अपने कहलिए, देखियो अहाँ के विश्व के इतिहास देखबै, विश्व के संघीय देश सबके देखबै, बहुत 26-27 टा देश संघीय विश्व में छै, ठीक छै, बड़का बड़का देश सब अहाँ के जैसे कि अमेरिका संघीय छै, कनाडा संघीय छै, भारत संघीय छै, स्विट्जरलैंड छोटो संघीय छै, बहुत देश के संघीय छै। वही देश सबके अहाँ बजट देखबै तो बजट में की होइ छै से सबके अपन अपन क्षेत्राधिकार होइ। नेपाल के संविधान में अहाँ देखबै 10 अनुसूची सब में की छै से एकल सूची, संघ की काज करतै, प्रदेश की करतै, स्थानीय सरकार की करतै, ओकरा बाद में कनकरेंट जे साझा सूची सबके लिस्ट देने छै, ई सब व्यवस्था छै। जखन एकल सूची के प्रदेश के करे वाला एकल सूची के काम आ स्थानीय तह के एकल सूची में जे अधिकार देल गेल छै, ओई शीर्षक अंतर्गत अगर संघीय बजट छुटा रहल छै तो एहिमे अपने के क्लियर बुझे के छै। एहिमे देखियो हम अहाँ नहीं बुझ रहल छी दोसर बात छै, सरकार क्लियर बुझ रहल छै से हम संघीयता, ई सरकार के संघीयता के विरोध छै, संघीयता ये सरकार नहीं चाह रहल छै, हम सब संघीयता के तो क्लियर अहाँ के इंडिकेशन दे देलक ना। जखनते अहाँ के प्रदेश में जाए वाला बजट, स्थानीय सरकार में जाए वाला बजट के आकार कम करे के मतलब हम संघीयता खारिज के दिशा में जा रहल छियै। ई तो अहाँ के सांकेतिक रूप से क्लियर वो सबके
प्रष्ट रूप से कह देने छै ना। अब यही में अब कथी छै से राजनीतिक दल सबके अब सोचे के छै से वास्तव में। लेकिन ये हम सरकार के की कहबै से नेपाल के अगर भविष्य यहाँ से देखब तीनू तह के सरकार के कोनो के कहबै त नेपाल के भविष्य जे छै से संघीय संरचना में छै। अहाँ संघीयता के फेरू हटाएब, फेरू 40-50 वर्ष अभी 4-5 वर्ष में देखियो से विकास के लहर देश में अलै है। वही यहाँ घर गांव में रोड बन रहल छै। त नेपाल के भविष्य जे छै से संघीयते में छै। संघीयता खारिज करके यहाँ नेपाल के विकास नहीं कर सकै छी। लेकिन सरकार अब कौना चीज से ओरिएंटेशन है पता नहीं है, लेकिन अगर इविडेंस देखबै तो सरकार संघीयता के विरुद्ध में है। ये एगो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाता से एकदम छर्लंग रूप से कहल जा सकैए। डॉक्टर उमा एकरा अगर और कनी प्रश्न कऽ देल जाए तो जना ई आरोप लग रहल छै कि संहिता के भावना अनुसार से बजट वितरण नहीं कयल गेलै ने, या ओहि अनुसार से देल नहीं गेलै, केंद्र सरकार चाहे छै अपने सब किछु करी। अगर एहन किस्म से कयल गेलै तो कनी बुझावाला भाषा में कह पड़े तो कोन कोन चीज छै जेकरा केंद्र सरकार अपन माथा पर रखा के चाही, आ कोन कोन चीज छै जे प्रदेश सरकार के दिए के चाही कि ई कार्यक्रम सब अहाँ करू, अपने नहीं करक चाही, प्रदेश सरकार के दिए चाही। एकदम सही बात है। अहाँ के अथी के संविधान के अनुसूची में देखबै तो वही में संघीय सरकार ले गर्नु पर्ने कामहरू उमे कथी होइ छै विकास निर्माण में, जैसे हरेक प्रदेश में लिंक छै। जैसे अहाँ के पूरब से पश्चिम तक बनाबे के छै रेल मार्ग, मेची से महाकाली तक रेल मार्ग बनाबे के पड़लै, अथवा सड़क बनाबे के पड़लै, अथवा सिंचाई के सुविधा बनाबे के पड़लै, जौन 3 गो अहाँ के कथी है प्रदेश के पकड़ रहल छै। ठीक छै ना। अहाँ के अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल बनाबे के पड़लै एकदम बहुत हाई ग्रेड के। जैसे केंद्र माथा पर रहक चाही जी। हां ई सब केंद्र सरकार रहे के चाही। जेकर कथी हम सब कहै छियै ओकर नियम कथी छै से मतलब जे छै ना हरेक में ओकर अटैचमेंट भ गेलै। मतलब एकर उपभोग कोनो एकटा प्रदेश नहीं भक सब प्रदेश करैत होय, या 2 से बेसी प्रदेश करैत होय, या 3टा प्रदेश करैत होय, तेहन किस्म के योजना केंद्र सरकार के अपने रखा के चाही। आ जे प्रदेश के स्वामित्व में रह के चाही या प्रदेशवासी उपभोग करते तो तेहन योजना प्रदेश के दिए के चाही। प्रदेश में आ वही में स्थानीय सरकार के कहबै जैसे कि एगो पुल बनाबे के छै, छोट 10 लाख के पुल बनाबे के छै। ठीक छै, 10 लाख के पुल कोनो नगर पालिका में बनाबे के छै। ओकर अगर ओकर काम की भेलै तो नगर पालिका के काम भ गेलै ना, तो उ प्रदेशों के नहीं करे के चाहिए और संघीय सरकार के भी नहीं करे के चाहिए। वो स्थानीय एगो गांव के एगो 10 लाख के गांव के पुल अहाँ केंद्रीय संघीय सरकार देतै तो संघीयता के विरुद्ध भ गेलै। और डॉक्टर लाभ एहि में अपने की कह चाहबै, जना कि जे हिसाब से बजट दिए के चाही कि एहि में अपने की कहबै? एकदम ठीक बात है। बजट के विनियोजन काल में कनी उदारता तो रह चाहिए। प्रदेश मजबूत हेतै पैसा से तो पैसा देवक चाहिए। एक एकर आस्पेक्ट से देखिए तो पैसा में हम सब की देख रहा छी यहाँ के 76-77 में 38 अरब के बजट, 38 अरब 72 करोड़ के बजट रहे प्रदेश के। आ जई में नेपाल सरकार के 16 अरब के योगदान रहे, 16 अरब 17 आ तहिना 77-78 में देखो बजट के मात्रा घट गई 33 अरब पर चल आए। प्रदेश अपने घटल के 33 अरब 56 करोड़ के, जई में नेपाल सरकार से 13 अरब 40 करोड़, 76-77 में 16 अरब, आई में 13 अरब, अहू बेर देख रहा छी कि 13 अरब समथिंग के छै, लगभग 14 अरब के। तो ई मात्रा जे घट रहल छै एकर अर्थ कथी भेलै कि अहाँ पैसा कम देबे चाहे छी, प्रदेश में लगानी करे चाहे छी। एकटा मनोविज्ञान देखबै तो ई सब स्थानीय तह मजबूत हुए से चाहे छथिन। ठीक है, हमहूँ अहाँ चाहे छी स्थानीयता, लेकिन कतौ समन्वय नहीं मिलल छै। एक सर्वेक्षण हम सब केने रही तो हरेक प्रदेश में की देखल गेल कि स्थानीय तह में मान ली कोनो सड़क बन रहा है तो स्थानीय तह के जानकारी नहीं भऽ कऽ प्रदेश बना रहा है कि सरकार बना रहा है से स्थानीयता के जानकारी नहीं है। प्रदेश सरकार से पूछबे तो ई के कर रहल छै स्थानीय तह की संघीय सरकार ओकरा नहीं बुझल छै। एहि प्रकार के समन्वय के अभाव हम सब सेहो देख रहल छै अपना देश में, हरेक प्रदेश में, मात्र 2 नंबर प्रदेश के नहीं। ई तो बजट के एग्जांपल अहाँ सब देमा खाली 2 नंबर प्रदेश के एक जस्ट एग्जांपल छै, लेकिन हरेक प्रदेश ऐसा पीड़ित छै, कोई बाजे कोई नहीं बाजे। प्रदेश नंबर 2 के बासिंदा बेसी बजे छै, आइटम के मुख्यमंत्री बेसी बजे छै अपना हक अधिकार के लेल, लेकिन दोसर प्रदेश वाला नहीं बजे छै। कहै छै हमरो सब नेता छै प्रदेश नंबर 2 भेल नेता, कारण उ सब बजे छै एहिठाम तो हमरे सबके सरकार है तो हम सब बात करै छी। लेकिन ई देख रहल छी कि रकम के मात्रा घट रहल छै, एक एस्पेक्ट छै।
दोसर एस्पेक्ट अपन सरकारे तैसे कह के हक हम अहाँ रखै छी कि हमर सबके जे बजट निर्धारण होइ छै एहिमे ई सब खर्चो नहीं कऽ पबै छै। जहिना केंद्र सरकार के देख रहल छी कि 33-36-40% तक खर्च होइत पूंजीगत के तो एकर अर्थ भेल कि प्रदेश सरकार से 50% के करीब करीब मात्र बजट खर्च करै छै, जो देखल गेलै जी 40 के केंद्र सरकार खर्च आ 60% खर्च नहीं कलकै तो 60% विकास नहीं भेलै। तहिना प्रदेश के सेहो अवस्था छै कि 40% खर्च कलकै, 50% घीच घाच के लऽ जाइ छै कोना कऽ एक मतलब आधा विकास से हम सब वंचित छी। पैसा दै विकास से वंचित छी, हम सब विकास नहीं कर पाबै छी। ई गैप जे छै सेहो चिंता के विषय छै, दुनू चिंता के विषय छै। हमरा सबके मार आम जनता के दृष्टिकोण से कहबै, गरीब जनता के दृष्टिकोण से कहबै तो आम जनता के मार दुनू दिस छै। केंद्रो सरकार मार रहल है, अधिकार के दृष्टिकोण से सेहो, पैसा के दृष्टिकोण से सेहो, सुविधा के दृष्टिकोण से सेहो। कोविड के महामारी में छी है, एठम गरीबी बढ़े रहल छै, एठम बेरोजगार बढ़े रहल छै, इहो मार छै। प्रदेशो सरकार से मार छै, डबल मार में हम अहाँ पड़ रहल छै, एठम के आम जनता पड़ रहल से हमरा अनुभूति एटा भ रहल है आम जनता के दृष्टिकोण से कहब। डॉक्टर उमा एकटा तऽ विरोधाभासपूर्ण बात तऽ सेहो छै, कैला प्रदेश सरकार के बात कयल जाए तऽ काल्हि असंतुष्टि जनाओल गेलै मंत्री विजय कुमार यादव से, लेकिन प्रदेश सरकार खुद एकटा तऽ बात कहै छै कि हमरा सबके बजट कम देल जा रहल छै, से तऽ कहिते आबि रहल छै, ई पराग तऽ शुरुएसँ आबि रहल छै कि हमरा सबके बजट कम दै छै प्रदेश सरकार, लेकिन जे बजट दै छै ओहो खर्च करऽ नहि सकै छै। तऽ इहो तऽ एकटा विरोधाभासपूर्ण बात छै ने। मान लू कमे बजट दै छै तऽ ओहो प्रदेश सरकार किया नहीं खर्च कर पाबि रहल छै। करीब करीब 50% के अवस्था मात्रे छै, ओते मात्रे खर्च कर पाबि रहल छै बजट, ई अवस्था तऽ छै। आ दोसर दिस कहै छै हमरा बजटे नहीं दऽ रहल छै, एना किया ना। एगो बात में की छै देखू, से पैसा खर्च करे के लिए दूगो तीन गो चीज मेन छै। एकटा अहाँ के सबसे पहले चाही मानवीय संसाधन, कर्मचारी तंत्र चाही, ओकरा बाद में नियम कानून चाही, ओकरा बाद में अहाँ की छै टेक्नोलॉजी चाही। अब अहाँ के देखियो संरचनागत समस्या कहाँ में छै। प्रदेश सरकार के गठन भेलकै, लोक सेवा आयोग के गठन न करे दै सरकार, ओहिमे अहाँ देखबै तो भयंकर प्रदेश सरकार के आ संघीय सरकार में एक किस्म के शीत युद्ध के अवस्था रहा। ओकरा बाद तुरंत आके यही बजै तऽ की छै से सरकार कर सकैया भरना से कह के अवस्था कयने छै। तऽ अहाँ के संघीय जे सरकार छै ओरिएंटेशन की छै, अहाँ कर्मचारी पठबै न, कर्मचारी भरना करे के आदेश देबै न प्रदेश सरकार के, ओकरा बाद में अहाँ बजेटो न देबै, कर्मचारी भरनो न करे देबै, बजेटो न देबै आ कर्मचारी अहाँ पठेबो नहीं करबै। एकर ओरिएंटेशन की छै? ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं जे छै से कहीं ना कहीं एमे जे छै से शंकास्पद ओरिएंटेशन देखा स्पष्ट रूप से देख रहल छी ना। तो ऐसे हिसाब से अहाँ की कह सकै छी से अपने ई कह चाहे छी कि प्रदेश सरकार यथेष्ट मात्रा में बजट खर्च कर नहीं सके के कारण है ओहो में संघ दोषी छै, संघ सरकार दोषी छै से अपने कह रहल छी। जे अनुसार से वातावरण बना दिए के चाहिए से बनाबऽ नहीं पाबि रहल छै या नहीं बना रहल छै। आ एकटा अपने कहली कि प्रदेश में अपने कानून के अभाव छै, बनाबे के जैसे कर्मचारी भरना करे के, जब लोक सेवा आयोग प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यवस्था संविधान में छै, तखन तो ओकर संविधान के जारी होइते मात्र कथी छै से विदिन 2 मंथ अपना जितना आवश्यकता है वो अनुसार से इतना के अधीन में रह के, इससे बेसी पैसा नहीं छै। पैसा के जो हो कके अहाँ आय स्रोत जुटा के अथवा मतलब जे एकटा मतलब यहाँ कर्मचारी भर हम इतना कर्मचारी यहाँ के एक बात अपने के प्रदेश नंबर 2 में देखबै तो लगभग 1 करोड़ पैसा खर्च भ गेलै या ओकर बिले फर्स्ट नहीं गेलै, ठीक छै ना। बिल फर्स्ट कोनो बिले पेश नहीं कलै, कोनो कुछो नहीं कलै, अंत में जाके मुख्यमंत्री के मतलब संसद से बिल अथी डायरेक्ट पास करे पड़लै। तो ई अभी अनुभव के भी अभाव छै। तो यही समय में अभी के अंतरिमे समय है एक हिसाब से कहबै जी। डॉक्टर सुरेंद्र अपने के की लगैया, अपने के की लगैया प्रदेश सरकार के उपराग तो रहत रहल है ने कि हमरा पैसा कम दे है,
कम दही लेकिन जे पैसा दही ओहो खर्च करऽ नहीं सीख रहल छै। डॉक्टर प्रसाद से सहमति हम रखे छी बात के, आंशिक रूप से वो बात है, नियम कानून मनसा इहो बात है, आ संगे संग इहो बात है कि अपनो क्षमता के विकास नहीं भेल है, शिकारू के बात से ओहो सत्य से। लेकिन एक बात हमरा आगे कथी बुझे पड़त कि ई तो राष्ट्रीय रोग है, केंद्र में जे रह वाला मंत्री हो घुमा फिरा के वह सब मंत्री हो जाए वह सब राज करे छै, उनको संग में समस्या है, ये राष्ट्रीय रोग से हरेक चाहिए कोन हिसाब से खर्च हमरा मान लिया ट्रेंडो भाई छै 10 वर्ष के बाद देखिए समस्या भ सकै छै, तो इससे अखने से हमरा आके चुनाव होबक चाहिए। प्रदेश नंबर 2 के अथवा सब प्रदेश के कहू ना एक बजट एते ने, तो ऐसे संघीय सरकार के जे बजट एलिए ई जे सृजना कल के चुनौती सब कोन चुनौती एलिए जे प्रदेश में ओकरा न्यूनीकरण कयल जा सकै छै, ये बहुत बढ़िया अखन समय है। आज जहाँ कार्यक्रम कर रहा छी एग्जैक्ट समय में कर रहा छी, कारण कि प्रदेश नंबर 2 के बात करब तो 24 गते से बजट सेशन के आह्वान हो गए, 1 गते बजट एते, तब तखन जे अखन शिक्षा यदि अहाँ के कार्यक्रम से किछो ल सकै 1% 2% ल सकै हमरा बुझाइ बढ़िया भ सकै जे चुनौती सृजना केलकै है। जेना केंद्र सरकार हम कहब कि केंद्र सरकार चुनौती कथी कथी थपल की है, मूल्य वृद्धि के समस्या थेप देलकै, 14 खरब के बजट लास्ट ईयर रहे, एबे 16 खरब समथिंग के बजट एलिए है, तो मूल्य वृद्धि तो हेबे करते, अखनो कोविड के कारण से महामारी के कारण से कर्फ्यू के कारण से मूल्य वृद्धि चरको भ गेल छै, तो ऐसे शिक्षा लेबक चाहिए केना मूल्य वृद्धि हम कम करब, की कला से मूल्य वृद्धि कम भ सकै, यहीटा भ सकै। राजस्व उठते कि नहीं उठते, अखन केंद्र सरकार के ये समस्या है कि 10 खरब कहे छै राजस्व उठा लेब, उठते कि नहीं उठते एहि काल में नहीं उठते तो एकर कोनो जते पॉपुलर कार्यक्रम के सब पर एकर असर पड़ते, तो ई ऐसे शिक्षा लेबक चाहिए कि हम सब कोनो एहन पॉपुलर कार्यक्रम आने से पहले हमर राजस्व के क्षमता कतेक है, आ खास कर अखन के अवस्था में महाव्याधि के अवस्था में की भ सकै ऐसा शिक्षा लेबक चाहिए। तहिना केंद्र सरकार तो ऋण के भार बढ़ेने जा रहा है, हमरा यहाँ पर 25,000 60,000 कट के 50,000 नहीं गए प्रति व्यक्ति ऋण के भार, तो ऐसे हमरा सबके शिक्षा लेबक चाहिए। तहिना कार्यान्वयन के समस्या से देखियो केंद्रों में समस्या से हर एक बजट में अहाँ आंख में किछो नहीं कहियो प्रतिक्रिया कोई मांगे तो कभी कार्यान्वयन को समस्या है उ सटीक बैठ जाए, हर एक बजट में 10 वर्ष 15 वर्ष ये अहाँ देख रहा छी, हर एक बजट में यह बात है। अहिना प्रदेशों में तो समस्या है, कार्यान्वयन के समस्या से तो केना एकरा कोनो प्रकार के व्यवस्था करे छै, पूंजीगत खर्च राष्ट्रीय जे बीमारी छै तकरा के केंद्र से लक प्रदेश तक के एकटा कोनो चीज बनाबे पड़ते, किछु करे पड़ते, सोचे पड़ते कि केना हम एहि समस्या समाधान करब। एकदम राइट टाइम अहाँ के बजट है, एहि काल में ई चुनौती सबके निश्चित रूप से प्रदेश के अर्थमंत्री सुनैत, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनैत, संबंधित आदमी सब सुनैत, सब गोटा के सुनक चाही, एकर समस्या के समाधान निकालक चाही जेना हमरा बुझा रहल अछि। डॉक्टर उमा अपने से ई बुझा चाहै छी से ई कहल जाइ छलै कि मधेश के बजट ओतेक नहीं देल जा रहल छै, मधेश से राजस्व असूली करे छै। मधेश के बात करी तो बीरगंजे में सबसे बड़का देश के नाका छै, बहुत राजस्व असूली होइ छै, लेकिन मधेशे के जखन दिए के बात होइ छै तो बहुत कम देल जा रहल छै। तो अपने के केना लगैया ई तो उपराग पहले से चलित आबि रहल छै, एहिमे किछु सुधार भेलैया, अखन के बजट किछु सुधार केलकै कि नहीं पैसा लै छी तो देबो करू। देखिए अहाँ के कथी छै से पहिले जे 75 जिला रहे, ठीक है, तो 75 जिला में से अहाँ के 20-22 जिला जे मधेश में पड़े, तो ओई में कोनो साल 17%, कोनो साल 19%, कोनो साल 22% बजट, मतलब 22% से मधेश के बजट कहियो नहीं बढ़ टोटल बजट में। अखन के अवस्था देखबै तो लगभग से छै अवस्था, तो यही से देखबै तो अहाँ के अगर मधेश के भूमि से अगर टैक्स कलेक्शन देखबै कर के मतलब जे संकलन देखबै तो लगभग 70% छै। तो ऐसे अहाँ के की छै से निश्चित रूप से मधेश के जनसंख्या के आधार पर, मधेश के मानव विकास सूचकांक के अवस्था देखबै, मधेश के गरीबी के अवस्था देखबै, शैक्षिक अवस्था, मुस्लिम दलित के अवस्था देखबै,
तो मधेश में जे विश्वव्यापी मान्यता है, विश्वव्यापी मान्यता की छै यहाँ के, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक की अवस्था कमजोर रहे छै, वो क्षेत्र में वो जगह में बेसी बजट जावे के चाहिए। जहाँ मानव विकास सूचकांक की अवस्था अच्छा छै, ओलन कम बजट जावे के चाहिए। ई संसार भर के मान्यता छै। लेकिन यहाँ की छै कि मधेश के मानव विकास सूचकांक की अवस्था भी कमजोर आ बजट के एलोकेशन भी कमजोर। ई कथी छै यहाँ के से विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नेपाल के बजट के जे बाढ़ फाट छै उ नहीं छै। अब एगो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाता से कहब, अब इनमें दूटा कारण भ सकैया। एकटा कारण की छै यहाँ के से मानसिक रूप से जे सरकार में रहे वाला संयंत्र छै, वो संयंत्र में मधेसी के पहुंच कम छै। देखिए, चाहे वो राजनीतिक दल में हो, अभी तक मधेश से एकोटा प्रधानमंत्री नहीं बनल है, से अपने के जानकारी है। ये है अर्थ मंत्रालय में देखियो, करी ब्यूरोक्रेसी में देखियो, ई सबतर देखबै अपने के तब की छै से जहाँ पर योजना बनै छै, जहाँ पर बजट बनै छै, वहां पर अप्रोच के कमी छै। मधेसी अप्रोच नहीं छै। राजनीतिक दल में भी प्रधानमंत्री के अप्रोच नहीं छै, अर्थ मंत्री कहियो भेलै नहीं, ठीक छै ना। तो जे बजट बनावे वाला निकाय है, अर्थ मंत्रालय में मधेसी के पहुंच नहीं भेलै, प्रधानमंत्री में मधेसी के पहुंच नहीं भेलै, अहाँ के कथी छै से ब्यूरोक्रेसी के मधेश के पहुंच नहीं भेलै। एक बात। दोसर बात की छै से शुरू से हम जेएनयू से जखन पढ़ के अली, वही से पहले नेपाल में मधेसी समुदाय में अथवा मधेसी से प्रतिनिधित्व करे जे राजनीतिक दल सब छै रहै, अथवा बुद्धिजीवी वर्ग भी कह सकै छी, मधेश के प्रति बजट के कम छै, जनसंख्या के तुलना में कम छै, मानव विकास सूचकांक के तुलना में बेसी बजट आवे के चाहिए। एकर चर्चो हम नहीं सुनिए। देखी बहुत कम चर्चा शुरू में भेलै, अब एकर धीरे धीरे चर्चा भ रहल छै। चर्चा भेला के बाद में हम कहली ना 17% से 22% बढ़ल रहे, ठीक है मधेश के। अभी यहाँ प्रदेशगत हिसाब से देखियो तो प्रदेशगत में तो अभी गड़बड़ छै। गड़बड़ केना छै से 2 नंबर प्रदेश में यहाँ के टोटल मधेश छै, 1 नंबर में कुछ मधेशो छै, पहाड़ो छै, लुम्बिनी प्रदेश में कुछ मधेशो छै, पहाड़ो छै, ओना हरेक प्रदेश में देखबै छै मधेश पहाड़ के मिश्रण छै। तो जिलागत जे छै से अभी विश्लेषण कम भ रहा है, प्रदेश के विश्लेषण भ रहा है। अगर प्रदेशगत हिसाब से यहाँ देखबै, 2 नंबर प्रदेश के यहाँ देखियो, जम्मा प्रदेश के बजट कितना मिल रही है से हम अहाँ कह दै छी। देखियो जम्मा 0.8% टोटल बजट में से प्रदेश के 0.8% आ स्थानीय सरकार के 16% बजट मिल रही है। ठीक है, हाँ। तो मतलब प्रदेश सरकार के 16 आ 0.8 कितना भ गेलै 17%। तो प्रदेश नंबर 2 में अहाँ देखबै तो 17% बजट मिल रही है। लेकिन जनसंख्या के आधार देखबै या मानव विकास सूचकांक के हिसाब देखबै तो 7 गो प्रदेश के तुलना में ओकर अवस्था तो कमजोर छै 2 नंबर में, ये एकदम क्लियर छै अहाँ के डाटा सब देखबै तो। लेकिन जनसंख्या भी बेसी छै, मानव सूचकांक भी कम छै, लेकिन प्रदेश के जमा मिले 17% बजट। 17 सत्ता कितना हो जाएगा? अगर 7% में यहाँ बांटबै तो कमती में अहाँ के जनसंख्या के आधार में 20% से तो बेसी मिले के चाहिए ना बजट, कमती में 25%, 20% से। अब एकर मतलब एगो, लेकिन 16% प्रदेश नंबर 2 के हिसाब से भी कम छै। तो मधेश में अभी भी यहाँ जिलागत हिसाब से देखबै तो जितना होबा के चाहिए बजट, विश्वव्यापी मान्यता के अनुसार से जितना बजट एलोकेट होबा के चाहिए उतना बजट एलोकेट। जी डॉक्टर लाभ अपने के की लगैया, जेना कि पैसा वसूल होइ छै मधेश से, लेकिन बजट ओहि अनुसार से देल नहीं जा रहल छै, जबकि मानव सूचकांक में पाछा छै, प्रदेश 2 पाछा छै, प्रदेश 2 के बहुत जिला सब कर्णाली से पाछा तेहन अवस्था सब छै। लेकिन बजट के दिया के जखन बात होइ छै तखन ओ मापदंड सबके नजरअंदाज कयल जाइ छै, नहीं देखल जाइ छै। तो अपने के की लगैया जागरूकता के कमी छै, दबाव नहीं पहुँचलै, जेना डॉक्टर उमा कहि रहल छलै कि
वही निकाय में, वही ठाव में, अर्थ मंत्रालय में कहे या प्रधानमंत्री कहे, वहन निकाय सब में अखुन तक मधेसी के पहुँचे नहीं भ सकले। बिल्कुल सही बात सब कहले था, वही सब सहमति जनबे छी। बात कथी छै त अहाँके बजट कतऽ जाय चाहिए, भूखल आदमी ने खाना खुएबे, जकरा पेट भरल छै तकरे खाना खुएबे से त नहि भेल छै। कल्याणकारी सरकार के छिए, लेकिन ओइ के लेल दबाव नहि सृजना करल छै। भूखल छिए लेकिन चिचिया पड़ले ने हमरा भूख लागल है, त से चीज नहि भरल छै। एकटा आधार खाली यहाँ वीरगंज के आधार नहीं, मान लिअ वीरगंज नहीं रहे तो यो बजट आवक चाहिए नहीं। नीड ओकरा कहै छै, नीड बेस। त नीड हमर कथी अछि, आन प्रदेश से नीड हमर बेसी अछि, जनसंख्या बेसी है, खाय वाला बेसी है, तो बेसी बजट भेजक चाहिए। एहि लेल भेलै कथी ला नहीं, अहाँ देखबै ई प्रदेश के स्थापना त आंदोलन के आधार पर भेल छै। आरो प्रदेश स्थापना अपना हिसाब से भेलै, आरो प्रदेश के गठन में से एही प्रदेश के योगदान छै। त आंदोलन काल में सेहो आर्थिक मुद्दा नहीं उठल रहे, राजनीतिक मुद्दा उठले, कारण कि राजनीति से पीड़ित रहे हम। राजनीतिक मुद्दा प्राथमिकता में गए, आर्थिक मुद्दा नहीं उठले। आंदोलन काल में संधि में समझौता में जते समझौता जे काल में भेल छै, 63 में भेल होय, 72 में भेल होय, नहीं भेल होय, लेकिन आंदोलन के मूल मुद्दा के रूप में आर्थिक मुद्दा नहीं उठले। तै दुआरे एहिमे जागरण नहीं आबि सकले। भेलै कथी, मनोविज्ञान की भेलै कि नहीं, राजनीतिक हमरा अधिकार भेट जात तो सब चीज अपने आप भेट जात, लेकिन एना तो नहीं होइ छै। कते सामाजिक इशू सब छै, कतेक आर्थिक इशू सब छै, विभिन्न खाल के इशू सब छै, जे इशू संगे समष्टिगत रूप से हम सब उठेते तो बहुत से अखन तक ओते जनचेतना चलि आयल रहते। आ दोसर बात कथी छै, त आब ओतऽ अहाँके अर्थमंत्री बनब के बनब कि संख्या के राजनीति छै, जे प्रकार के पॉलिटिक्स हम अहाँ लेने छी डेमोक्रेसी संख्या के राजनीति में हमरा अहाँ के संख्या नहीं पहुंचैया। बार्गेनिंग के जहिया अवस्था अबै छै त तहिया आन चीज भए छै। देखे रहल छी हम अहाँ अखने के अवस्था देख रहल छी कि बार्गेनिंग के अवस्था जखन एलै त अखन बढ़िया मंत्रालय से आबि सकै छलै, लेकिन अपने अपने ढंग से मधेशवादी पार्टी जरा कह रहा है, मधेश केंद्रित पार्टी कहियो अथवा जसपा कहियो फूटक कगार में चले रही, बार्गेनिंग पावर कमजोर भ गए। तो एहि सब कारण से अहूठाम के मान लिये कि पॉलिटिशियन के एक छला छेड़ दियो तो मूल आदमी सब, चाहे ओपिनियन मेकर सब, चाहे बुद्धिजीवी सब सेहो एहिमे दोषी छै। हमहूँ अहाँ दोषी छी, किछु अंश ले। तो वह तो कह रहल छी ने सर, एकटा जागरूकता के कमी छै, दोसर दबाव नहीं पहुँच रहल छै ने, दबाव नहीं पहुँच रहा है। जखन कुर्सी के बात हो, राजनीति के बात हो, तखन तो बहुत सारा दबाव हो, आंदोलन में उतर जाए अतुका जनता। लेकिन जब अर्थ के बात हो, जब हमर गाँव के हमर ठाव के विकास करे के लिए जतेक पैसा दिए के चाहिए ओतेक पैसा नहीं दऽ रहल छै, असूली कयल जा रहल छै, लेकिन रिटर्न नहीं देल जा रहल छै। तेहन अवस्था में अतः के जनता किया नहीं जागे छै, या अतः के नेतृत्व जे सब अगुआ छै ओ सब किया नहीं जागे छै? एहि मामला में कनी पिछड़ रहल छै, हम अहाँ पिछड़ रहल छी, नेतृत्व पिछड़ रहल छै, जनता पिछड़ रहल छै। एहि बात के प्रेशर, जे प्रकार के डेमोक्रेसी अपना सब अपनाने छै, प्रेशर के बहुत बड़का भूमिका छै। तो प्रेशर नहीं पहुंच पाबि रहल छै। आन जिला से देखबै बजट बना काल में बहुत प्रेशर होइ छै, बहुत प्रेशर होइ छै। पहाड़ी जिला सबसे बहुत प्रेशर होइ छै, हमरा ई कार्यक्रम चाहिए, लेकिन मधेश के जिला सब, मधेश के नेता सब ओते दौड़ धूप नहीं कर पाबै छै, आम जनता सेहो नहीं जा पाबै छै। तो प्रेशर के अभाव से नहीं लिख पाबि रहल छै, नहीं पढ़ि पाबि रहल छै। डॉक्टर उमा अपने के की लग रहल छै, प्रेशर किया ने क्रिएट कयल जा रहल छै? प्रेशर एकटा मानि लू काल्हि एकटा विज्ञप्ति निकाल देलकै, एहि जे के आर्थिक मामला मंत्रालय भ गेलै, विज्ञप्ति निकाल के समाप्त भ गेलै कि बजट हमरा कम देला। डॉक्टर उमा अपने की लगैया? डॉक्टर उमा अपने के की लगैया, एकटा विज्ञप्ति निकाल देते, एकटा प्रतिक्रिया दऽ देते तो ओहिसे समाप्त भ जेतै? जखन कुर्सी नहीं भेटैया तखन लड़ाई करै छियै, जनता के सड़क पर उतारे छियै। ई तो देखल जाओ की छै अपने के, ई जे संरचनागत परिवर्तन, जबकि मालूम छै कि प्रदेश 2 के कम बजट देल जा रहल छै। अपने कहबे के लिए, तथ्यांक प्रस्तुते के लिए कि प्रदेश 2 के बजट कम देल जा रहल छै, तो एहि के लेल किया नहीं कोई जागे छै? अब देखल जाओ नहीं जागलै है ऐसा बात नहीं छै। अहाँ के की छै से दूटा कारण मेन, एकटा तो हमरा सबके जनमत जे छै से, अब तो डेमोक्रेसी में तो मेन बात संख्या के भ जाय छै, गणितीय हिसाब भ जाय छै, गणित हमरा सबके नहीं पहुंचे है। एम्हर आके अभी 8-10 वर्ष के एम्हर अवस्था देखबै तो जैसे कि मतलब विभिन्न राजनीतिक दल के बुद्धिजीवी सब भी मधेश के बजट कम मिललै कह के आवाज उठ रहल छै, लेकिन फिर गणित नहीं पहुंच रहल छै। अब गणित नहीं पहुंच रहल छै तो एमे तो की छै से अहाँ के कंटिन्यूअस लड़ाई 10 वर्ष 20 वर्ष जब तक, ई तो की छै से ई तो समाज के परिवर्तन 50 वर्ष छोट अवधि मानल जाइ छै। हमरा सबके
देखियौ से बहुत पीड़ा में छी तक बुझाइए से 5 बरिस में भ जाए, लेकिन 5 बरिस 10 बरिस सामाजिक परिवर्तन के लिए नेल्सन मंडेला के देखियो कितना बरिस लाग गेलै, जेले में रह गेलथिन कितना बरिस, है कि ना। तो ओइ लंग अपना अहाँ के साउथ अफ्रीका के घटना देखबै तो गोरा और काला में के लड़ाई के चलते अगर गोरा हस्बैंड है आ काला अपन पत्नी है तो हस्बैंडे वाइफ के काट देगा, वो वाइफ हस्बैंड के काट देगी। आ 70-80 वर्ष लाग गेलै यहाँ के परिवर्तन आवे में। तो ई सब अहाँ के कथी होइ छै से मतलब ई सामाजिक परिवर्तन जे छै से बहुत लंबा स्ट्रगल होइ है। आ हम सब औताए के नहीं छै 5 बरिस में अहाँ का शुरुआत तो अहाँ बजट के एलोकेशन में हमरा सबके हिस्सेदारी कम भेलै, ई आवाज उठावे के तो हम देख रहा छी 10 वर्ष से बेसी नहीं भेल छै। 10 बरिस में अहाँ जे ही कुछ परिवर्तन भेलै एकर सकारात्मक माने के पड़तै आ कंटिन्यूअस एकरा आवाज के बुलंद करे के पड़तै। हरेक राजनीतिक दल, संचार कर्मी, हरेक जे छै से विद्वत वर्ग, हरेक जे है से इंटेलेक्चुअल सोसाइटी सभा कके, गोष्ठी कके, गांव गांव में जाके चेतना जगा के काम करे के पड़तै। समय बहुत कम भेलै है, लेकिन निराशाजनक कहानी रहे से और घटा रहल छै। ई निराशा के बात जरूर छै। और प्रदेश के अपेक्षा में घटा रहल छै, ई अहाँ के निराशा के बात। प्रदेश सबके कम देल जा रहल छै, लेकिन जेहो प्रदेश के देल जा रहल छै ओहो में से प्रदेश दुखे कम देल जा रहल छै, ओहू में से कम दे रहल छै सही। आ पोहर साल से औरो घटा दिले इस बार। मतलब एक तो प्रदेश 2 के भी कम भ गेलै आ प्रदेश के जे बजट एलोकेशन कैल गेलै है उ घटा दिले है। ई बहुत जे छै से चिंताजनक विषय है। ई बहुत खतरनाक इश्यू जे छै से भ रहल छै। एकरा लेल अहूँ सब अहूँ सब संचार कर्मी सब अपना जगह से आवाज उठाइयौ। हम तो बोलते रहे छी देखू हरदम। अब यही से कितना साथी भाई सबसे भी हमरा खाली तपाई भन्नु छ के गर्ने, पढि सके पछि अब तो बोल्न मन लाग्दो रहेछ, न बोली पनि भएन। त के छ कथी से हर जग से आवाज उठतै त सरकार के कान बहुत कमजोर होई है। यहाँ आगे बहिद के सुना देबै लेकिन सरकार के नहीं सुनै है। संसार के हरेक देश में होई छै, हरेक देश के जे सरकार होई छै ओकर काम बहुत कान जे छै से कम सुनै है। छोट एगो परिवर्तन कराबे के 50 वर्ष लग जाए। डॉक्टर लावा के लागू करे के बात कल जाए तो जना कि कर्ण प्रिय छै, अपने शुरू में कहबे के लिए कि सुनो में बड़ बढ़िया लगे छै लेकिन देखे में निक लगते से बात देखला बाकी छै से अपने कहबे के लिए कि नैन प्रिय छै कि नहीं कर्ण प्रिय तो छै। तो ई कार्यान्वयन कते होते जना सुनो में लगे छै अगर सब चीज अगर कार्यान्वयन भ जाए तो शायद नेपाल सिंगापुर बन जेते। सिंगापुर की बनते से तो बहुत विकास में फड़को तो नहीं मारा वाला छै जे अर्थतंत्र बीमार छलिए से स्वस्थ नहीं हेतै। ऐसा तुष्टिकरण के राजनीति जरूर हेतै से देखम आबि रहल छै। तो ऐसा बहुत बेसी परिवर्तन के क्रांतिकारी परिवर्तन के आशा एहि बजट से नहीं कयल जा सकैया। प्रसन्नता किछु बटलखिन हँ लेकिन लागू हेतै कि नहीं हेतै देखियो। आब ई 6 महीना के सरकार 6 महीना में ई अध्यादेश तक केना लागू हेतै। 6 महीना ई सारा चीज 6 महीना में हेतै। लेकिन ऐसा एटा की हेतै यहाँ के जेना मानि वृद्ध भत्ता थेप देलखिन 4000। आब कोनो आबला सरकार वृद्ध भत्ता घटा सकै छै। कर्मचारी के तलब थेप देलकै 2000, कोनो आबला सरकार घटेतै। संसदीय विकास कोष से पॉपुलर एरा नारा छलै कि हटाओ कोनो कारण से संसद नहीं छै, एखन विघटन छै, संसदीय विकास कोष हटलै है। आबला सरकार एते सरकार चुनौती ठाक सरकार नहीं लागू कर सकै छै। एकटा ई बढ़िया पक्ष सेहो छै, ई बहुत बढ़िया पक्ष सेहो एकरा कहल जा सकै छै। लेकिन खराब पक्ष कथी छै लागूए नहीं हेतै, यहाँ के 1 साल नहीं रहतै, लागू नहीं हेतै तो कत चुनौती हेतै समस्या छै। विद्यार्थी के लिए अहाँ 80,000 के कल लैपटॉप ऋण में देबे कहने से जी 80,000 दे 80,000 लोन देते लेकिन चुकता तो करबे वही गरीब विद्यार्थी के जे सामुदायिक हां कत शांति 80,000 दे वाला आइ त लोन द देबे। यहाँ 1% विद्यार्थी एकटा आब एकटा और छले जे स्नातक वा ओइ से बेसी कि अगर कोई अध्ययन केने छै युवा तो अपन शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश क पहले छले 7 लाख आ 25 लाख क देलकै। 7 लाख जहिया रहे तहिया तक कोई लाभ नहीं उठाव सकले, बहुत कम संख्या में 1-1.5 से आदमी मात्र लाभ उठाव सकलकै। आप फिर 25 लाख क देलकै। एकर प्रक्रिया कहल जाए छै जटिल छै। तो वह हम कह रहल छी सुनऽ में बड़ बढ़िया लगे छै कि आब हम प्रमाण पत्र जाके बैंक में बुझा देबै आ हमरा 25 लाख रुपया द देते रोजगार करे के लेल। लेकिन सुनऽ में बड़ बढ़िया लगे छै लेकिन कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै ने। जहिया 7 लाख छले तहियो कार्यान्वयन नहीं होइ छले। बिल्कुल
अखनो समस्या से अखनो समस्या हाथे आप कहते बैंक सब कहते प्रक्रिया नहीं आयल है, प्रक्रिया हो तब 6 महीना बीत जेतै, अध्यादेश समाप्त, ई काम लागू नहीं हेतै। तो ई बहुत बड़का जटिलता, बहुत बड़का प्रश्नवाचक चिन्ह और अखन जते सुनो में लगे तते व्यवहार में नहीं छै। एक बोझ कते पड़ते, एक रिपरकशन की हेतै, आन नया हेतै दल हेतै ओकरा की हेतै, नया सरकार हेतै, मान ली कि सर्वोच्च एक पुनर्स्थापना कर दै छै तखन की हेतै बजट के अवस्था से एक बड़का भारी क्वेश्चन मार्क छै। ई लागू हेतै कि नहीं हेतै, द्वारा लागू हो में बहुत आशंका छै। सामान्य अवस्था में जखन स्थिर सरकार 2/3 के सरकार रहे तैयो अहाँ के बजट पूरा पूरी लागू नहीं भेलै नेपाल में, तो अखन के अवस्था में केना ई लागू हेतै? कोनो प्रश्न नहीं छै लागू होबे के, कोनो अवस्था नहीं देख रहल छी, लागू केना हेतै? लागू नहीं हेतै एकर प्रतिफल भेटक चाही नहीं। हमरे यहाँ के टैक्स बजट अबै छै आ लोनो लै छै तो हमरे यहाँ के मूड़ी पर जाइए, तो ये लागू नहीं हेतै तखन तो और अव्यवस्था रही जेतै, भुखमरी और बढ़े जेतै, बेरोजगारी और बढ़े जेतै, गरीबी और बढ़े जेतै। तो ई सारा चीज बढ़ी वाला अवस्था छै, तो एकरा प्रति केना आशा कयल जा सकै छै? तैसे हम कहली कर्ण प्रिय बजट। डॉक्टर उमा अपने के की लगैया मूलभूत एक समस्या ई देखल जा रहा है कि नेपाल में रोजगारी सृजना बहुत आवश्यक है, लेकिन ओहि पर कहबै तो बहुत सारा कार्यक्रम सब आनल गेल छै, लेकिन कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै, या कहीं जहि हिसाब से भाषण कयल जाइ छै बजट भाषण में वही अनुसार से रिजल्ट नहीं आबि रहल छै, वही अनुसार से देखल नहीं जा रहल छै। तो अपने के की लगैया रोजगारी सृजना में, कैलाकि प्रत्येक दिन 1500 से बेसी युवा सब वैदेशिक रोजगार में जाइ छै, अगर रोजगारी सृजना मात्र अगर कयल जा सके तो नेपाल के या कहीं प्रदेश दू के कही जे मानव सूचकांक के बात से बहुत आगा होते, बहुत नीक बन जेतै, एकर सुधार हेतै से ओना तो कहल जाइ छै ने। तो रोजगारी सृजना में कतेक ध्यान देने छै नेपाल सरकार? देखल जाए मेन बात की छै से अभी विश्व ग्लोबलाइजेशन के युग में अहाँ के कोनो सामान उत्पादन करे छी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो वर्ल्ड से अहाँ के कंपटीशन करे पड़त। तो नेपाल के संदर्भ में की छै से बड़का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़का बड़का सामान सब बना के संभव नहीं छै। माइक्रो इंटरप्राइजेज घरेलू उद्योग, ओकरा बाद में साना उद्योग, मझौला उद्योग में बहुत ज्यादा रोजगारी सृजना भ सकैया। लेकिन की छै से सरकार जे छै से कुछ पैकेज तो अभी अलै है, नहीं अलै हन बात नहीं छै, लेकिन अभी के जे हम अहाँ के कहब से अभी के वर्तमान अवस्था में की छै अपने के कोविड के महामारी छै, ठीक छै। अब कोविड के महामारी में केंसियन इकोनॉमिक्स हम सब कहै छियै, 1930 में वार के पश्चात एहने समस्या भेल रही वर्ल्ड में। तो किन्स की कहलखिन से ओहि में मांग कमी भ गेलै, जेना अभी अहाँ देखै छियै तो कृषक सब तरकारी उपजा रहल छै, कृषि जन्य वस्तु उपजा रहल छै, तो बाजार तक नहीं पहुंच रहल छै, अथवा किने वाला के लेल पैसा नहीं छै, नहीं किन रहल छै, खा न रहल छै, तो सड़ जा रहल छै। तो मांग कमी भ गेलै, तो उत्पादन कमी भ गेलै, तो रोजगारी कमी भ गेलै, तो इनकम कमी भ गेलै, तो पूरा इकोनॉमी रिसेशन में चली आई है। तो अभी के अवस्था की छै से रिसेशनरी इकोनॉमी छै, ग्रोथ नेट माइनस में भ गेल अहाँ के। तो एमे की करे पड़तै से जहां पर बेसी मांग क्रिएट होइ छै, जैसे बेसी मांग कथी के होइ छै, जैसे खाना तो डेली चाहिए अहाँ के, चावल दाल तरकारी माछा मासु चीनी दही ई सब तो डेली अहाँ के चाहिए ना, एकर मांग जे छै से रेगुलर मांग होइ छै। यही मांग के क्रिएट करे के लेल सरकार के बेल आउट देवे के होइ छै। अभी हम प्रदेश नंबर संघीय सरकार में बहुत गलत कलै है से नगद ट्रांसफर नहीं कल गेलै है। तो हमर कहनाम की छै से अभी प्रदेश नंबर 2 जे बजट बनतै तो ओकरा हम रिकमेंडेशन कर रहल छियै, रोजगारी करे के लेल रोजगार मांग के सृजना करे के लेल, वस्तु के उत्पादन करे के लेल अहाँ दूटा काम करियौ। जो अति विपन्न वर्ग छै, जैसे हम सब, जैसे मुसहर चमार डोम हलखोर जेकरा एकदम आजू 5 दिन के अन्न भी घर में नहीं रहे छै, ओकरा समुदाय के अहाँ नगद ट्रांसफर करियौ, 1000 करियौ। जैसे हरेक मुसहर परिवार के, हरेक डोम परिवार के, हरेक मतलब चिड़ीमार जे छै, हरेक जे छै से अति विपन्न वर्ग छै, मुस्लिम महिला जे अति विपन्न छै, ओकर आइडेंटिफाई करके एगो परिवार में 1000 2000 जितना हो मासिक 2000 रुपया अहाँ ट्रांसफर करियौ। ओसे होतै कि वो किनतै वस्तु तथा सेवा,
जैसे तरकारी गांव में उत्पादन होते तो किनते ना, तो तरकारी के उत्पादन होते तो इकोनॉमी स्लो डाउन में नहीं जाते। तो एकर मांग क्रिएट करे के लिए की छै दूटा तरीका। एकटा माइक्रो इंटरप्राइज घरेलू तथा साना उद्योग में जे बढ़ रहल छै ओकरा अहाँ सब्सिडी अथवा छूट से, आ दोसर जे अति विपन्न वर्ग है ओकरा अहाँ नगद पैसा दे के ओकरा की करियो अथवा चावल दे के ओकरा की करियो से ओकर मांग के कंटिन्यू रखियो। तो ये से की भ जाते अपने के से बाजार चलायमान रहते, अब जे आमदनी के स्रोत रहते, रोजगारी के स्रोत रहते नहीं मरते। ये से रोजगारी सृजना करे के जहाँ कहली है तो तथा कथी अथी मीडियम इंटरप्राइजेस में सब्सिडी दियो अथवा कोई सुविधा दे के कोई आर्थिक पैकेज दे के, विभिन्न किस्म के आर्थिक पैकेज भ सकल है। बिजली महसूल छूट भ सकैय, अहाँ के कथी भ सकैय से जैसे कि कुछ बैंक ब्याज मिन्हा भ सकैय, अथवा की भ सकैय अहाँ के से अब ई सब तो कोरोना के जोखिम के कारण से, कोरोना के समस्या पड़ले एहि हिसाब से तो किछु छूट सबके व्यवस्था तो जरूर अवश्य बेर कयल गेल छै। ई तो बहुत नीक बात सेहो छै कि बहुत छूट सबके व्यवस्था कयल गेल छै, कर में छूट छै, बिजली महसूल में छूट छै, खाने पानी में छूट छै, बहुत सारा छूट सबके व्यवस्था कयल गेल छै। आब अंत में डॉक्टर लाभ सुझाव दिया पड़े अगर बजट के ओना अपने कहबे के लिए कि कार्यान्वयन पक्ष बहुत कम छै, कार्यान्वयन पक्ष बढ़ावा पड़ले जे आयल छै ओकरा कार्यान्वयन करी, तो की सुझाव देव चाहबे अपने? तीनटा मेकेनिज्म के हम सुझाव देव, केंद्र सरकार के सेहो आ प्रदेश के आवाला बजट के संदर्भ में सेहो तीनटा मेकेनिज्म के स्थापना कर पड़ते। नंबर 1 कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने एउटा मेकेनिज्म एहन होय कि बजट माइंड 6 महीना तक जीवित छै, 6 महीना में तो फायदा लेवे पड़ले नहीं, तो हरेक महीना का अनुगमन कर पड़ले। बजट निकासा भेले के भेले, ई कार्यक्रम लागू भेले के भेले, जे कहने छै से सब एमे वादा जे कहने छै बजट में भाषण में से लागू भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै। एकटा मेकेनिज्म ई चाहिए अनुगमन करे वाला, कार्यान्वयन करे वाला, ई मेकेनिज्म चाहिए प्रदेशों में आ केंद्र में सेहो चाहिए। नंबर 2 पूंजीगत खर्च बढ़ावे वाला मेकेनिज्म चाहिए। एकटा देख रहल छी केंद्र के अवस्था ये है, प्रदेश के अवस्था ये है, तिवारी ककरो आइडेंटिफाई करके कि तो गलत करे तो ठीक से बात नहीं है, सब गलत कर रहल छी, हम ही यहाँ छी ओहो में नहीं। तो तैवारे एकरा पूंजीगत खर्च केना बढ़ावे से एकटा मेकेनिज्म अखने चाहिए, गठन चाहिए, केंद्र में सेहो गठन करे आ प्रदेश सरकार के सेहो गठन करे चाहिए। तकर बाद मूल्य बढ़ के संभावना पर्याप्त मात्रा में अखने बहुत रास मूल्य बढ़ गेलै है, गरीब जनता तरकारी अखनो नहीं किन पाबि रहल छै, तो मूल्य वृद्धि केना रोकल जा सकैया? कोविड के कारण से मूल्य वृद्धि होय कि बजट के कारण से मूल्य वृद्धि होय, एकरा एकटा मेकेनिज्म, ई तीनटा मेकेनिज्म जाबत तक नहीं हेतै कि बजट प्रतिफल नहीं द सकैया। 6 महीना में बहुत रास प्रतिफल गेन कयल जा सकै छै, चाहे आ वाला प्रदेश सरकार अपन जे वार्षिक बजट आनतै बहुत रास गेन कयल जा सकै छै। ई तीनटा बात पर यदि ध्यान दे दुनू सरकार, हमरा बुझाय कि उपलब्धि मूलक अपने के सुझाव सुनो में बहुत निक लगे छै, बहुत निक लगे छै बजट जे, लेकिन कार्यान्वयन से हो के चाही। हम 4टा सुझाव देवे के चाह रहल छी। सबसे पहला की छै, ये बजट के रिवाइज करे पड़ते, काहे तो संघीयता मुखी बजट नहीं छै से हम अपने के सब बात कहिए देली। तो ओइसे प्रदेश के स्थानीय तह के बजट बढ़ा के एकरा कथी करे पड़ते, रिवाइज करे पड़ते। दोसर बात जे छै से अहाँ के की करे के पड़ते से पूंजीगत खर्च के परिचालन करे के लेल 3-3 महीना पर हरेक कर्मचारी के कार्य संपादन मूल्यांकन करे के पड़ते, आ कार्य संपादन मूल्यांकन के आधार पर दंड और पुरस्कार के व्यवस्था करे के पड़ते। यहाँ तक जाए के पड़ते, अगर कोई कर्मचारी के टारगेट मीट नहीं कर रहा है अपना काम के, तो ओकर पदोन्नति रोक दियो, अथवा ओकरा डिमोशन कर दियो, अथवा ओकर ग्रेड 2 ग्रेड घटा दियो, अथवा ओकरा से प्रोजेक्ट छीन के दूसरा के अंडर में प्रोजेक्ट डाल दियो। ई परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन 3-3 महीना पर करके आ ओकर इंडिकेटर बना के कार्य प्रगति के आधार पर प्रोजेक्ट के रीडिफाइन करके आगाड़ी बढ़े पड़ते, आ कर्मचारी के दंड पुरस्कार के व्यवस्था करे पड़े। 2 तेसर अहाँ के की करे के पड़ते से कोविड के लेल, अहाँ देखियो कोविड के 3टा समस्या हो, एकटा छै कि से कोविड, प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड आ पोस्ट कोविड, 3 किस्म के पैकेज लाबे के पड़ते। जखन लॉकडाउन रहते तखन की करे करते, नगद देवे के पड़ते, ओकर पैकेज अलग होते।
कोविड समाप्त होला के बाद में रिकवरी के पैकेज लाबे पड़तै। कोविड से पहले के जखन ताकि सामान्य दुकान सब खोले तो रोजगारी के तो 3 किस्म में विभाजन करे के पड़तै। ओकरा बाद में अर्को किस्म से भी दूसरा किस्म से विभाजन करे के पड़तै यहाँ के, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। बजट के कोविड से लड़े के लिए 2 किस्म से, एगो ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड। एगो बजट के क्लासिफिकेशन करे पड़तै, कार्यक्रम लाबे के पड़तै, आ ओकरा बाद में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म भी बनाबे के पड़तै। यहाँ के तेसर रिकमेंडेशन। चौथा रिकमेंडेशन हम कथी करब, कथी अब ग्रेजुएशन जे बात आब रहल छै, एलडीसी ग्रेजुएशन के, ओकरा पर्सपेक्टिव से भी बजट के रिव्यू करे पड़तै। आ नगद ट्रांसफर एकदम जरूरी छै। अभी लॉकडाउन के समय में अहाँ के नगद ट्रांसफर कर ही पड़तै। अब जैसे देखिए वहाँ के संघीय बजट के देखिए, संघीय बजट में अहाँ के वृद्ध भत्ता अलै, अलाउंस अलै, विभिन्न किस्म के अलै, लेकिन जेकरा नागरिकता नहीं छै उ तो न वृद्ध भत्ता ला सकैया, न बिजली के, जो मुसहर के कथी ओकरा घर में बिजलिए नहीं छै, मुसहर के कथी ओकरा घर में पानिए नहीं छै, ओकरा नागरिकते नहीं छै, न ओकरा वृद्ध भत्ता मिलतै, न ओकरा बिजली के महसूल छूट मिलतै, न ओकरा पानी के महसूल छूट मिलतै, न उ कोनो रोजगार करे के ओकरा पैसा मिलतै, कुछो नहीं मिलतै। तो ओकरा कथी करबै यहाँ, जैसे मुसहर घर छै, 5 घर छै, 5 दूना 10,000 रुपया लाके ओकरा देबै। तो उसे कथी होतै, उ सामान खरीदतै तो मार्केट में डिमांड बढ़तै, मार्केट में डिमांड बढ़तै तो वस्तु के उत्पादन बढ़तै, वस्तु के उत्पादन करेला रोजगारी बढ़तै। तो ऐसे डिमांड प्लस सप्लाई दोनों मेजर्स हम सब इकोनॉमिक्स से कहै छियै से डिमांड मेजर्स एंड सप्लाई मेजर्स, दोनों मेजर्स के माध्यम से कथी करे पड़तै से यहाँ के इकोनॉमी के चलायमान बनावे पड़तै। तो ये हिसाब से यहाँ के आगाड़ी बढ़तै। तखन ये बजट के जे छै, अभी संघीय बजट के कंप्लीट रिवाइज करे के पड़तै। ई बजट जे छै से कोविड कंटेक्स्ट, समाजवाद उन्मुख कंटेक्स्ट, ओकरा बाद में कथी नाम है से संघीय कंटेक्स्ट, एलडीजीसी ग्रेजुएशन कंटेक्स्ट, चारों कंटेक्स्ट में ई बजट जे छै से डीलिंग नहीं करे सकले। ये बजटे के रिवाइज करे पड़तै संघीय। बहुत बहुत धन्यवाद दुनू गोटे के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद, आई चर्चा करे छलिए आर्थिक वर्ष 2078-79 के जे बजट आयल छै एहि के विषय में। एहि चर्चा में जुड़ल छलथि अर्थविद डॉक्टर सुरेंद्र लाल, तहिना डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद। बेस्ता आई के अपन विषय से विदा लै छी। नमस्कार।